दोस्तों, हम सभी अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, लेकिन कभी-कभी हमारी कुछ गलतियां हमें पीछे खींच लेती हैं। ये गलतियां हमारी सोच, आदतों और निर्णय लेने के तरीकों से जुड़ी होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम अपनी गलतियों को पहचानें और उनसे सीखें, तो हम अपने जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। इस विषय पर चर्चा करते हुए हम उन सबसे बड़ी गलतियों को समझने की कोशिश करेंगे जो अक्सर लोग करते हैं और जो उनकी सफलता में रुकावट बनती है। अध्याय 1, खुद को पहचानने में असफल होना एक गहरी समस्या है जो कई बार हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर सकती है। यह समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम अपने व्यक्तित्व, भावनाओं, योग्यताओं और इच्छाओं को सही तरीके से समझने में असमर्थ रहते हैं। इसका सीधा असर हमारे आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता पर पड़ता है। बचपन से ही हम पर परिवार और समाज की अपेक्षाओं का बोझ डाल दिया जाता है। लोग हमें बताते हैं कि हमें क्या बनना चाहिए, लेकिन हम यह समझने में असफल रहते हैं कि हमारी असली पहचान क्या है। जब हम अपने आप से सवाल नहीं करते कि हमारी असली इच्छाएं और जरूरतें क्या हैं, तो हम खुद को पहचान नहीं पाते। खुद को दूसरों से तुलना करना हमारी असली पहचान को धुंधला कर देता है। हम दूसरों की सफलता को देखकर उनके जैसे बनने की कोशिश करते हैं और खुद की अनूठी पहचान को भूल जाते हैं। असफलता का डर और लोगों की आलोचना से बचने की कोशिश भी हमें अपनी असली पहचान तक पहुंचने से रोक सकती है। आत्मसम्मान की कमी। खुद को न पहचान पाने से व्यक्ति का आत्मसम्मान गिरता है। वह दूसरों पर निर्भर हो जाता है। जब हम अपने असली उद्देश्य को नहीं समझते, तो हम अक्सर ऐसे निर्णय लेते हैं जो हमारी खुशी और सफलता के खिलाफ जाते हैं। मानसिक तनाव और निराशा। खुद को पहचानने में असफल व्यक्ति अक्सर निराशा और तनाव का सामना करता है। खुद से सवाल पूछें, मुझे क्या पसंद है? जरेनिया, मैं क्या चाहता हूं? इन सवालों के जवाब आपको अपनी पहचान के करीब ले जाएंगे। अपने विचारों और भावनाओं को लिखने से आप अपनी आंतरिक भावनाओं को बेहतर समझ पाएंगे। ध्यान और आत्मचिंतन करें। नियमित ध्यान और आत्मचिंतन आपको अपने भीतर झांकने का अवसर देगा। अपनी गलतियों से सीखें और अपनी कमजोरियों को सुधारने की कोशिश करें। खुद को पहचानने में असफलता हमें कई स्तरों पर प्रभावित करती है, लेकिन सही प्रयास और आत्मविश्लेषण से इसे सुधारा जा सकता है। हमें अपनी ताकत, कमजोरी और इच्छाओं को समझने का समय निकालना चाहिए ताकि हम एक खुशहाल और संतोषजनक जीवन जी सकें। अध्याय 2, लक्ष्य तय न करना एक बड़ी गलती है। लक्ष्य तय करना जीवन में सफलता प्राप्त करने का पहला कदम है। यदि आप अपने जीवन में स्पष्ट लक्ष्य तय नहीं करते हैं, तो आप अपने समय, ऊर्जा और संसाधनों को व्यर्थ कर सकते हैं। बिना लक्ष्य के जीवन वैसा ही है जैसे बिना दिशा के बहता हुआ जहाज। आइए समझते हैं कि लक्ष्य तय न करना कैसे आपको पीछे कर सकता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। समय और ऊर्जा की बर्बादी। बिना लक्ष्य के आप यह तय नहीं कर पाते कि कौन से काम महत्वपूर्ण हैं और कौन से नहीं। आप छोटे छोटे कामों में फंस जाते हैं और आपकी ऊर्जा सही दिशा में नहीं लग पाती। गोल सेट न करने पर आपकी जिंदगी में कोई उद्देश्य नहीं रहता। आप किसी भी काम के लिए पूरी लगन और जोश महसूस नहीं करते। यह आलस्य और नकारात्मकता को जन्म देता है। गोल तय करने से आपको यह समझने में मदद मिलती है कि आप कितनी दूर तक पहुंचे हैं और कितना आगे बढ़ना है। लेकिन अगर कोई लक्ष्य नहीं है, तो आप अपनी प्रगति को माप नहीं सकते। जब आप बिना लक्ष्य के काम करते हैं, तो असफलता का डर बढ़ जाता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। लक्ष्य तय करने से निर्णय लेना आसान हो जाता है। जब आप जानते हैं कि आपको क्या पाना है, तो आप अपने फैसले उसी के आधार पर लेते हैं। लेकिन लक्ष्य न होने पर हर निर्णय भ्रमित करने वाला लगता है। दोस्तों, अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे करियर, स्वास्थ्य, रिश्ते के लिए छोटे और बड़े लक्ष्य बनाएं। लिखें, अपने लक्ष्यों को कागज पर लिखें और उन्हें बार बार पढ़ें। हर लक्ष्य के लिए समय सीमा निर्धारित करें ताकि आप इसे समय पर पूरा कर सकें। एक्शन प्लान बनाएं। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। नियमित रूप से अपनी प्रगति का आकलन करें। लक्ष्य तय न करना आपकी सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा है। यह न केवल आपकी ऊर्जा को बर्बाद करता है, बल्कि आपको अपने जीवन का अर्थ समझने से भी रोकता है।
इसलिए आज ही अपने जीवन के लिए लक्ष्य तय करें और सफलता की ओर कदम बढ़ाएं। अध्याय 3, अनुशासन की कमी, एक गंभीर समस्या। दोस्तों, अनुशासन किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफलता का मूल आधार है। जब अनुशासन की कमी होती है तो यह व्यक्ति के व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन दोनों पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। आइए अनुशासन की कमी के कारण, परिणाम और इसे सुधारने के उपायों पर चर्चा करें। जब व्यक्ति के पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता तो वह अपने जीवन में अनुशासन बनाए रखने में असफल रहता है। खुद को प्रेरित न कर पाना अनुशासनहीनता का बड़ा कारण है। लगातार टालमटोल करने और प्रलोभनों में फंसने से अनुशासन टूट जाता है। अनुचित दिनचर्या जैसे देर तक सोना या समय का दुरुपयोग करना अनुशासनहीनता को बढ़ावा देता है। भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण न रख पाना अनुशासन की कमी का संकेत है। अनुशासन की कमी के परिणाम, सफलता में बाधा। अनुशासन की कमी के कारण लक्ष्य प्राप्ति कठिन हो जाती है। अनियमित दिनचर्या और खानपान स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं। अनुशासनहीन व्यक्ति समाज और कार्यस्थल पर अपनी नकारात्मक छवि बना लेता है। अनुशासनहीनता से समय पर कार्य पूरे न होने के कारण व्यक्ति तनावग्रस्त हो सकता है। अनुशासन की कमी को सुधारने के उपाय: स्पष्ट लक्ष्य बनाएं, अपने जीवन के लिए छोटे और बड़े लक्ष्य तय करें और उन पर ध्यान केंद्रित करें। दिनचर्या को व्यवस्थित करें और महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दें। प्रलोभनों से बचने का प्रयास करें और अपनी इच्छाओं पर काबू पाएं। प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़ें, सकारात्मक विचारों से घिरें और सफल लोगों से सीखें। अपनी गलतियों को स्वीकार करें और सुधार के लिए प्रतिबद्ध रहें। अनुशासन की कमी व्यक्ति की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा बन सकती है। इसे सुधारने के लिए आत्मनियंत्रण, प्रेरणा और संगठित दिनचर्या का पालन करना आवश्यक है। अनुशासन का पालन न केवल सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है, बल्कि यह जीवन को अधिक संतोषजनक और संतुलित बनाता है। अध्याय 4, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसकी संगति का उसके व्यक्तित्व और जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सही संगति जहां सफलता और सकारात्मकता लाती है, वहीं गलत संगति व्यक्ति के जीवन को अंधकारमय बना सकती है। गलत संगति का चयन अनजाने में ही व्यक्ति के मानसिक, सामाजिक और नैतिक मूल्यों को प्रभावित करता है। आइए इस पर विस्तृत चर्चा करें। स्वयं की पहचान का अभाव। जब व्यक्ति अपने लक्ष्यों और मूल्यों को नहीं समझ पाता तो वह आसानी से गलत संगति में फंस सकता है। कई बार समाज या मित्रों के दबाव में व्यक्ति ऐसी संगति चुन लेता है जो उसके लिए सही नहीं होती। जब व्यक्ति बिना मेहनत के सफलता या आराम चाहता है तो वह ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाता है जो उसे गलत रास्ते पर ले जाते हैं। कम उम्र या अनुभवहीनता के कारण व्यक्ति सही और गलत संगति का अंतर नहीं समझ पाता। गलत संगति व्यक्ति के नैतिक मूल्यों को कमजोर कर सकती है, जिससे उसकी छवि और आत्मसम्मान प्रभावित होता है। गलत संगति के प्रभाव में व्यक्ति अपने लक्ष्य और सपनों को नजरअंदाज कर देता है। बुरी संगति शराब, धूम्रपान और अन्य हानिकारक आदतों को बढ़ावा देती है। गलत संगति के कारण व्यक्ति अपराध बोध, तनाव और अकेलेपन का शिकार हो सकता है। बुरी संगति से जुड़ने पर व्यक्ति की सामाजिक छवि खराब हो जाती है। ऐसे मित्रों के साथ रहें जो आपके विकास में मदद करें और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करें। अपनी आदतों और संगति का नियमित मूल्यांकन करें। गलत चीजों और लोगों से जुड़ने के लिए मना करने की कला विकसित करें। पढ़ाई, योग, खेल और रचनात्मक कार्यों में खुद को व्यस्त रखें। अनुभवी लोगों से सलाह लें। माता पिता, शिक्षक या अनुभवी व्यक्तियों से मार्गदर्शन प्राप्त करें। गलत संगति का चयन जीवन को नकारात्मक दिशा में ले जा सकता है। इसे पहचानना और इससे बचना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। सही संगति न केवल आपको लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करती है, बल्कि आपके व्यक्तित्व को भी निखारती है। इसलिए अपने जीवन में सकारात्मक और प्रेरणादायक संगति का चयन करें। अध्याय 5, डर और असफलता। जीवन के अभिन्न हिस्से हैं, लेकिन जब व्यक्ति इनसे भागने लगता है तो यह उसके विकास और सफलता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। डर और असफलता का सामना करने के बजाय उनसे बचने की प्रवृत्ति न केवल मानसिक तनाव को बढ़ाती है, बल्कि आत्मविश्वास और लक्ष्य प्राप्ति की संभावनाओं को भी कमजोर करती है। आइए इस विषय पर विस्तार से चर्चा करें। खुद पर विश्वास न होना व्यक्ति को डर
और असफलता से भागने पर मजबूर करता है। गलत परिणाम या आलोचना का डर व्यक्ति को कोशिश करने से रोकता है। समाज की अपेक्षाएं और विफलता पर मिलने वाली आलोचना से बचने के लिए व्यक्ति असफलता से दूर भागता है। पहले की असफलताएं व्यक्ति को फिर से प्रयास करने से हतोत्साहित करती हैं। लोग अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं और असफलता के डर से नई चुनौतियों का सामना नहीं करते। डर और असफलता से भागने के परिणाम विकास में रुकावट। डर और असफलता से भागने वाले व्यक्ति का आत्मविकास रुक जाता है। डर के कारण व्यक्ति नए अवसरों का लाभ उठाने से चूक जाता है। असफलता से बचने के प्रयास में व्यक्ति तनाव और चिंता का शिकार हो जाता है। बार बार डर और असफलता से भागने की आदत आत्मसम्मान को कमजोर करती है। जब व्यक्ति डर के कारण अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाता तो वह जीवन भर पछतावा करता है। डर और असफलता का सामना करने के उपाय: अपनी सोच को बदलो, असफलता को सीखने और अनुभव प्राप्त करने का अवसर मानें, खुद पर विश्वास करें और छोटे छोटे लक्ष्य तय करके उन्हें पूरा करें। डर से लड़ने के लिए नए अनुभवों का स्वागत करें। सकारात्मक विचारों और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताएं। अपनी पिछली असफलताओं का विश्लेषण करें और उनसे सबक लें। किसी मेंटर, शिक्षक या मित्र से सलाह लें जो आपको सही दिशा में प्रेरित कर सके। डर और असफलता से भागना समस्या का हल नहीं है, यह केवल आपकी प्रगति में बाधा उत्पन्न करता है। जब आप डर और असफलता का डटकर सामना करते हैं तो ये आपके जीवन में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता लाते हैं। याद रखें, असफलता एक सीढ़ी है जो आपको सफलता तक पहुंचाती है। इसलिए डर और असफलता से भागने के बजाय इन्हें अपनाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। अध्याय 6। आज के तेजी से बदलते युग में सीखने और खुद को अपग्रेड करना बेहद जरूरी हो गया है। जब व्यक्ति नई चीजें सीखना बंद कर देता है या अपनी क्षमताओं को सुधारने पर ध्यान नहीं देता तो वह धीरे धीरे प्रतिस्पर्धा और विकास की दौड़ में पिछड़ने लगता है। यह प्रवृत्ति व्यक्तिगत, पेशेवर और सामाजिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। आइए इस विषय को गहराई से समझें। जब व्यक्ति को लगता है कि वह सब कुछ जानता है तो वह सीखने की प्रक्रिया से दूर हो जाता है। नई चीजें सीखने में समय और मेहनत लगती है, जिससे आलसी व्यक्ति खुद को अपग्रेड करने से बचता है। नई चीजें सीखने में विफलता का डर व्यक्ति को प्रयास करने से रोकता है। अपनी दिनचर्या में व्यस्त व्यक्ति खुद को अपग्रेड करने के लिए समय नहीं निकाल पाता। जो लोग अपनी पुरानी आदतों और तरीकों से चिपके रहते हैं वे नई चीजें अपनाने से कतराते हैं। दुनिया में तेजी से हो रहे परिवर्तनों के कारण न सीखने वाले लोग प्रतिस्पर्धा में पीछे छूट जाते हैं। नई चीजें न सीखने से मानसिक और भावनात्मक विकास रुक जाता है। तकनीकी और कौशल में सुधार न करने से व्यक्ति के करियर में बाधाएं आ सकती हैं। नई सोच और विचारों की कमी से व्यक्ति अपने सामाजिक और पारिवारिक संबंधों में भी पिछड़ सकता है। सीखने की कमी से जीवन में नई चुनौतियों और अवसरों का अभाव हो जाता है। सीखने और खुद को अपग्रेड करने के उपाय: नियमित पढ़ाई करें, किताबें, ऑनलाइन पाठ्यक्रम और अन्य शैक्षिक सामग्री का उपयोग करें। अपनी प्रोफेशनल और व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार नए कौशल में महारत हासिल करें। अपनी दिनचर्या में सीखने के लिए समय निर्धारित करें। नए लोगों से मिलें, सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों से जुड़ें जो आपको नई चीजें सिखा सकें। अपने वर्तमान ज्ञान और कौशल का मूल्यांकन करें और देखें कि किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है। नई तकनीक और डिजिटल साधनों का उपयोग कर खुद को अपडेट रखें। सीखना और खुद को अपग्रेड करना जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। यह न केवल आपको प्रतिस्पर्धा में बनाए रखता है बल्कि आपके आत्मविश्वास और व्यक्तिगत संतुष्टि को भी बढ़ाता है। यदि आप सीखना बंद कर देते हैं तो यह न केवल आपके भविष्य को प्रभावित करेगा बल्कि आपके वर्तमान को भी बाधित करेगा। इसलिए हमेशा नई चीजों को अपनाने और सीखने के लिए तत्पर रहें। याद रखें, सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है जो जीवन को अर्थ और दिशा प्रदान करती है। अध्याय 7। समय प्रबंधन जीवन में सफलता और संतुलन का आधार है। जब कोई व्यक्ति टाइम मैनेजमेंट की अनदेखी करता है तो यह न केवल उसकी उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है बल्कि मानसिक तनाव, असफलता और व्यक्तिगत जीवन में असंतुलन भी पैदा करता है। समय का सही उपयोग न करना अवसरों को खोने और जीवन में पिछड़ने का कारण बन सकता है। आइए इस विषय पर गहराई से चर्चा करें। स्पष्ट और सटीक लक्ष्य न होने के कारण
व्यक्ति समय को सही ढंग से प्रबंधित नहीं कर पाता। लोग अक्सर जरूरी और गैर जरूरी कार्यों में फर्क नहीं कर पाते, जिससे समय की बर्बादी होती है। आलस्य और काम को बाद में करने की प्रवृत्ति समय प्रबंधन में सबसे बड़ी बाधा है। मोबाइल, सोशल मीडिया और टीवी पर अधिक समय व्यतीत करना समय की बर्बादी का मुख्य कारण है। दिनचर्या और कार्यों की सही योजना न बनाना भी समय प्रबंधन की अनदेखी का एक बड़ा कारण है। समय का सही उपयोग न करने से व्यक्ति अपने कामों को समय पर पूरा नहीं कर पाता। समय पर काम पूरा न होने से तनाव और चिंता बढ़ती है। समय की अनदेखी के कारण व्यक्ति अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। समय न दे पाने के कारण परिवार और दोस्तों के साथ संबंध कमजोर हो सकते हैं। समय की अनदेखी से नौकरी और व्यवसाय में नुकसान हो सकता है। अपने दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्यों को लिखें और उन पर ध्यान केंद्रित करें। अपने कार्यों को जरूरी, महत्वपूर्ण और कम जरूरी श्रेणियों में बांटें। हर काम के लिए एक समय सीमा तय करें और इसे पूरी तरह से पालन करें। सोशल मीडिया और अन्य विकर्षणों को नियंत्रित करें। हर दिन की शुरुआत में एक टू डू लिस्ट बनाएं और उसी के अनुसार काम करें। आराम और व्यायाम के लिए समय निकालें। समय प्रबंधन में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी जरूरी है। अनावश्यक कार्यों और लोगों से दूरी बनाना समय बचाने में मदद करता है। समय जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, जिसे कभी वापस नहीं लाया जा सकता। टाइम मैनेजमेंट की अनदेखी व्यक्ति को सफलता और संतोष से दूर ले जाती है। इसलिए समय का सही उपयोग करना न केवल सफलता के लिए आवश्यक है, बल्कि यह जीवन को संतुलित और सुखद भी बनाता है। याद रखें, जो समय की कद्र करता है वही जीवन की कद्र करता है।